Hello everyone, welcome my channel EVS NET Academy. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे और साथ साथ में पी वाई क्यू को मिस बिल्कुल ना करें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ी सी टाइम पी वाई क्यू भी करें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पी वाई क्यू रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे से कि प्लीज़ पी वाई क्यू को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2015 टू 2022 भी कम्प्लीटली अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाए रिवीजन करते वक्त। ये मेरा सजेशन है, आपको करना ना करना तो आपको ऊपर डिपेंड है। अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो पीवाईक्यू बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मैं जो आज टॉपिक लाई हूँ इस पे डिस्कस कर लेते हैं। बायोडेमिडेशन पार्ट 1 मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैंने इसका वीडियो बनाई हूँ। आप अगर देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लीजिएगा, आपके लिए ही बेस्ट है। क्योंकि बायोडेमिडेशन से एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इस ईयर भी 2022 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ से भी एक क्वेश्चन था बायोडेमिडेशन। एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर से है, तो बायोडेमिडेशन टॉपिक स्किप करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं वही वीडियो बना के लाती हूँ जो आप लोग का एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। बायोडेमिडेशन के टाइप्स देखते हैं, इन ब्रीफ में जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बायोडेमिडेशन होता क्या है। बायोडेमिडेशन क्या है? अभी इन्वायरमेंट में इतने पॉल्यूशन हो चुके हैं, इतने केमिकल हर जगह हो रहा है, तो हम लोग एक इको फ्रेंडली वे चाहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट हो कि इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाए और पॉल्यूशन भी ना हो। उसके लिए एक इमर्जिंग टॉपिक निकल के आया है बायोडेमिडेशन। इससे हम क्या करते हैं, एक इको फ्रेंडली वे में कंटामिनेटेड एरिया को लेस टॉक्सिफाई में कन्वर्ट करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं उस कंटामिनेटेड एरिया को, जिस प्रोसेस को कहते हैं बायोडेमिडेशन। इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे इन सीटू, एक्स सीटू है। इन सीटू में भी डिफरेंट टाइप्स है, एक्स सीटू के भी डिफरेंट टाइप्स है। उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रीटमेंट कौन सी कंटेमिनेटेड एरिया में सुटेबल होगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं 2 मार्क्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि बायोडेमिडेशन होता क्या है, टाइप्स है, इन सीटू एक्स सीटू है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। अब इसके मैं पार्ट 1 का इन सीटू का टाइप्स में डिस्कस करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप्स 1 में है बायोवेंटिंग, जो इन सीटू बायोडेमिडेशन का टाइप 1 है। मैं 1 यहाँ स्टार्ट की हूँ बायोवेंटिंग से। बायोवेंटिंग क्या है? बायोवेंटिंग भी एक इन सीटू रेमिडेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करने के लिए। जो भी कंटामिनेटेड एरिया है और वहाँ पे उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पे वहाँ पे सॉइल है, जो सॉइल वहाँ पे क्या हो चुका है, कंटामिनेट हो चुका है, जाड्रस हो चुका है, उसको हम क्या करते हैं, वहाँ डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो इसके लिए हमें बायोवेंटिंग का यूज करते हैं। ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब बायोवेंटिंग टेक्निक हैव बीन सक्सेसफुली यूज टू रेमिडिएट सॉइल कंटामिनेटेड बाय पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, नॉन क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट, सम पेस्टिसाइड, वुड प्रिजर्वेटिव एंड अदर ऑर्गेनिक केमिकल से जो सॉइल क्या हो चुका है, कंटामिनेट हो चुका है, किससे? पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन से, नॉन क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट से, सम पेस्टिसाइड से, वुड प्रिजर्वेटिव से, ये सब से जो सॉइल कंटामिनेट हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए हम बायोवेंटिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बायोवेंटिंग एंड इन सीटू रेमिडेशन टेक्नोलॉजी डैट यूजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बायोडिग्रेड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एडजॉर्ब ऑन सॉइल दस एज अनसैचुरेटेड जोन। बायोवेंटिंग इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ indigenous bacteria and stimulate the natural in situ biodegradation of hydrocarbon in soil by inducing air or oxygen
फ्लो इनटू द अनसैचुरेटेड जोन एंड इफ नेसेसरी बाय एडिंग न्यूट्रिएंट। हम जो एक एरिया है जहाँ कंटामिनेटेड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, उस एरिया में हम वेल को डिग करते हैं। वेल डिग करने के बाद वहाँ पे एक पाइप इंजेक्ट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को पास आउट करते हैं। एयर को पास इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सके। अगर माइक्रो ग्रोथ होगा तो वहाँ पे जो कंटेमिनेटेड एरिया है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको ब्रेक डाउन करके उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए हम एयर को इंजेक्ट करते हैं उस कंटेमिनेटेड एरिया में, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होगा और उसकी वजह से वहाँ की जो कंटेमिनेटेड एरिया है वहाँ लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, नॉन क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट, सम पेस्टिसाइड, वुड प्रिजर्वेटिव से वो कंटामिनेटेड हो चुका है। उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। इन सीटू बायोरेमिडिएशन का बायोवेंटिंग प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज यहाँ पे इमेज डाली हूँ। जैसे यहाँ पे एक मॉनिटरिंग पॉइंट हो गया, कंटामिनेटेड यहाँ हमारा सॉइल है, यहाँ पे एक इंजेक्शन वेल मैंने यहाँ डिग की, वहाँ पे लो एयर रेट से एयर का इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से ग्रोथ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको ईजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे इमेज पुट ऑन कर दी हूँ। आप देख रहे हैं ना सारा प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग इज जस्ट लाइक बायो वेंटिंग। जैसा बायो वेंटिंग है उसी तरह से बायो स्पार्जिंग भी है। ये ग्राउंड वाटर जो अफेक्टेड हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, सॉइल कंटामिनेट हो जाता है, किससे, मिनरल ऑयल से, अदर टाइप्स ऑफ केमिकल से जो सॉइल और ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, उसके लिए हम बायो स्पार्जिंग टेक्निक बेस्ट टेक्निक होता है रिमूवल के लिए, मिनरल ऑयल के लिए ग्राउंड वाटर से। ठीक है, उस यहाँ भी सेम प्रोसेस है। हम जहाँ पे हम ये टेक्निक को यूज करना है तो वहाँ पे ही हम लोग जैसे बायो वेंटिंग में करते थे, वेल को डी करते थे, वहाँ पे ऑक्सीजन को सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता था। सेम प्रोसेस है बायो स्पार्जिंग में भी। तो आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा और ये क्वेश्चन डालेगा कि क्या एयर ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई करते हैं, तो ये सब और किस प्रोसेस से हम ग्राउंड वाटर जो कंटामिनेट हो चुका है, सॉइल कंटामिनेट हो चुका है, उस किस प्रोसेस से हम उसको रिमूवल करते हैं। तो आपको ऑप्शन होगा, तो आप बायो स्पार्जिंग या बायो वेंटिंग जो भी होगा आप टिक लगा देंगे। लेकिन बेस्ट अगर ग्राउंड वाटर अगर मेंशन है तो आप बायो स्पार्जिंग भी टिक लगा सकते हैं। अगर बायो वेंटिंग ना हो तो बायो स्पार्जिंग, अगर दोनों हो तो बोथ, अगर एक हो दोनों हो तो बोथ हो जाएगा। अगर ऑप्शन बोथ ही आएगा, अगर नहीं है तो बायो स्पार्जिंग बेस्ट टेक्निक है। बायो वेंटिंग है तो बायो वेंटिंग, दोनों सेम टेक्निक है। बायो ऑर्गुमेंटेशन में क्या करते हैं, इसमें जस्ट इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं साइट पे, जहाँ पे कंटामिनेटेड हो रहा है वो साइट, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं। और जिसकी वजह से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए हम लोग एयर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है, वो जो कंटामिनेटेड एरिया है उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। ये है बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं एक इको फ्रेंडली वे में हम प्रोसेस को यूज करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिए, एयर ले लिए, इसकी वजह न्यूट्रिएंट ले लिए, ये सब वजह से ये सब प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कंटामिनेटेड एरिया है उसको हम लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करें। तो ये सब क्या है, इको फ्रेंडली वे है। हाँ, टाइम टेकन है लेकिन इको फ्रेंडली, जिससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होने जा रहा है। इन सीटू रेमिडिएशन में एक और है फाइटो रेमिडिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइटो रेमिडिएशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ऑन साइट ही हम लोग करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट को लेते हैं, प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंटेमिनेट को कम करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट लेते हैं प्लांट का। तो इसमें वन बाय वन करके देखते हैं किससे क्या होता है।
फर्स्ट है फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन को हम लोग फाइटो एक्युमुलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है कंटामिनेंट एंड स्टोर इन द एबव ग्राउंड शूट एंड द हार्वेस्टेबल पार्ट ऑफ द रूट। प्लांट क्या करता है, जो ग्राउंड से, जो सॉइल है ग्राउंड से क्या करता है, कंटामिनेट को एब्जॉर्ब करता है, अपने कंटामिनेट को एब्जॉर्ब करता है सूट में, एंड हार्वेस्टेबल पार्ट ऑफ रूट, जो हार्वेस्टेबल पार्ट रूट है उसमें क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कंटामिनेट को। सूट एंड रूट में इस प्लांट एब्जॉर्ब करता है कंटामिनेंट को एंड स्टोर करके रखता है। फाइटो स्टेबलाइजेशन में क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है रूट के अंदर ही। रूट एंड देयर एक्सक्यूडेड इमोबलाइज कंटामिनेंट through adsorption, accumulation, precipitation within the root zone, and thus प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ कंटामिनेंट। इसमें क्या होता है, फाइटो स्टेबलाइजेशन में जो रूट है वो ग्राउंड से क्या करता है, जो सॉइल से जो जितने हेवी मेटल है उसको अपने जो रूट में ही एब्जॉर्ब करके रखता है। रूट में ही जो हेवी मेटल है उसके कंटामिनेशन को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। फाइटो इमोबलाइज कर देता है हेवी मेटल जो है उसको, जो मोबलाइज फॉर्म में होता है उसको अपने रूट में इमोबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है फाइटो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से। फाइटो डिग्रेडेशन में क्या हुआ, प्लांट एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेट बोथ इंटरनली एंड थ्रू सीक्रेटेड एंजाइम। फाइटो डिग्रेडेशन में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक कंटामिनेट को। प्लांट क्या करता है, ऑर्गेनिक कंटामिनेट को ब्रेक डाउन करता है। और राइजो डिग्रेडेशन क्या होता है, एल्सो कॉल्ड फाइटो स्टिमुलेशन। राइजो डिग्रेडेशन एल्सो कॉल्ड फाइटो स्टिमुलेशन भी कहते हैं। प्लांट रूट स्टिमुलेट सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटी इन प्लांट रूट जोन टू ब्रेक डाउन कंटामिनेट। इसमें क्या करता है, प्लांट रूट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सॉइल के माइक्रोबियल कम्युनिटी को, और प्लांट रूट जोन करता है ब्रेक डाउन करता है कंटामिनेट को। प्लांट रूट क्या करता है, राइजो है तो रूट के थ्रू जो जितने भी जो है कंटामिनेशन है रूट के थ्रू क्या होता है, प्लांट क्या करता है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। राइजो डिग्रेडेशन एल्सो कॉल्ड फाइटो स्टिमुलेशन, दोनों एक ही नेम है। फाइटोवोल्टाइजेशन ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्या है, कंटेमिनेट टेकन अप बाय द रूट थ्रू द प्लांट टू द लीव एंड आर वोल्टाइज थ्रू स्टोमेटा वेयर गैस एक्सचेंज अकर। यहाँ पे क्या करता है, रूट से कोई भी जो प्लांट होता है वो रूट के ही थ्रू कंटेमिनेट को एब्जॉर्ब करेगा और वोल्टाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है हेवी मेटल को। थ्रू किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। ये हो गया इन सीटू रेमिडेशन के ही टाइप होते हैं फाइटो रेमिडेशन। इसमें से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप एक बार ऐसे फाइटो है वोल्टाइजेशन, वोल्टाइजेशन मतलब क्या हो गया, वेपर फॉर्म में, तो इसको वेपर फॉर्म से याद रख सकते हैं कि सूट के थ्रू वेपर फॉर्म में कंटामिनेट को रिलीज कर देता है। राइजो डिग्रेडेशन रूट के थ्रू होता है। फाइटो डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक डाउन करना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। फाइटो स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन से आप रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इमोबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना हेवी मेटल को, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ राइजो फिल्ट्रेशन से रूट के थ्रू दिखाया जा रहा है। फाइटो स्टेबलाइजेशन पोल्यूटेंट को स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइटो वोल्टाइजेशन सूट के थ्रू एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर देते हैं, कंटामिनेंट को डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेडेशन मैंने डायग्राम भी दे दिया, पिक्चर भी आप एक बार ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आते हैं एक्स-C2 बायोरेमिडेशन में। एक्स-C2 बायोरेमिडेशन में फर्स्ट क्या होता है, लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं टेक्निक है एक्स-C2 के लिए, बेस्ट टेक्निक एक तरह से बेस्ट टेक्निक ही है लैंड फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, जो भी सॉइल है जो कंटामिनेट हो चुका है वहाँ से उसको एक्स-C2 है तो कहीं और ले जाकर सॉइल का एक बेड बनाते हैं। जो कंटामिनेटेड एरिया है ना उसको बेड उसको फैला देते हैं जहाँ पे करना है हम लोग को, और उसको टिल्ड करते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से डिग्रेड ना हो जाए, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है, थिन लेयर ऑफ एक्सकेवेटेड कंटेमिनेट सॉइल को थिन लेयर हम लोग इसको बिछा दिए, बना दिए, बेड लाइक स्ट्रक्चर कर दिए, और यहाँ पे एक ट्रैक्टर के थ्रू इस पर कंटिन्यू
रन करवाते हैं। जब तक क्या होता है, जब तक यहाँ पे ये जो कंटामिनेशन है वो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। यही होता है लैंड फार्मिंग। नॉर्मल वे में आपको अंडरस्टैंड के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। लैंड फार्मिंग क्या है? सिंपल टेक्निक है इन विच कंटामिनेटेड सॉइल इज एक्सकेवेटेड एंड स्प्रेड ओवर ए प्रिपेयर्ड बेड। बेड लाइक बना देते हैं उसका, periodically टिल्ड until पोल्यूटेंट आर डिग्रेड। तब तक हम लोग टिल्ड करते थे जब तक क्या होता है, पोल्यूटेंट डिग्रेड ना हो जाए। द गोल इज टू स्टिमुलेट इंडिजीनियस बायोडिग्रेडेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड फैसिलिटेट देयर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट। इन जनरल द प्रैक्टिस इज लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ superficial 30 to 35 centimeter of soil, since land farming has the potential to reduce monitoring and maintenance cost as well as cleanup liability. It has received much attention as a disposal alternative। के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव हम लोग इसको यूज करें। लैंड फार्मिंग भी एक बेस्ट टेक्निक है, अल्टरनेटिव है डिस्पोजल मेथड का। Land farming is an ex situ based treatment process that is performed in the upper soil zone or in biotreatment cell. Contaminated soil, sediment or sludge and are transported to the land farming site, mixed into the soil surface and periodically turned over till to aerate the mixture. Land farming commonly use a clay or composite liner to intercept leaching contaminant and prevent groundwater pollution. However, a liner is not a universal requirement. अगर हम लैंड फार्मिंग जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ना हो तो उससे पहले हम लोग लाइनर लगा देते हैं कि नीचे जो लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन ना हो सके। लाइनर भी लगा सकते हैं। लाइनर इज नॉट ए यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो हम लोग के लिए बेनिफिट है कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। अगर मोस्टली केस में नहीं होता है लीचिंग, अगर इन केस हो जाए तो लाइनर लगा देंगे तो सुरक्षा अच्छा है ना। इसकी लिमिटेशन है कि लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट होना चाहिए। कंडीशन एडवांटेजेस और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कंटेमिनेंट और लार्जली अनकंट्रोल होना चाहिए, विच इंक्रीज द रिक्वायर्ड लेंथ टाइम अंटिल कंप्लीट डिग्रेडेशन, पार्टिकुलरली ऑफ रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं। टाइम टेकन है। इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट और नॉट बायोडिग्रेड। यहाँ बायोडिग्रेडेशन में क्या है, जो भी बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है उसी का हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन करते हैं। तो नन बायोडिग्रेड सामान जो भी चीज़ है उसको हम तो डिग्रेड कर ही नहीं सकते। तो नॉर्मल है ये। यहाँ से आपको स्टेटमेंट में देकर क्वेश्चन पूछ सकते कि लैंड फार्मिंग का पर्पस क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है। आपको अगर आपके पास दिमाग में ये सब रहता है तो आप इजी वे में आंसर को सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिमिटेशन भी दे दिया है। कंपोस्टिंग हम लोग घर में भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती, घर के जो सब्जी है, वेजिटेबल है, उसको हम लोग जमा करके फूल से कुछ खुद से हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। और हम लोग नेचुरल तरीका है कंपोस्टिंग का, जिससे क्या होता है, जिससे प्लांट के ग्रोथ इन्हांस होते हैं। कंपोस्टिंग नेचुरल प्रोसेस है जो हर कोई अपने घर में करता ही है, करना भी चाहिए। अगर हम सब्जी को डायरेक्ट फेंक रहे हैं उससे अच्छा है कि हम लोग घर में उसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हम लोग का बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है। फर्टिलाइज़र का नेचुरल प्रोसेस में फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग अभी मार्केट में है, लेकिन केमिकल अवेलेबल है, लेकिन हम लोग खुद से करेंगे तो ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए भी सुटेबल होगा। कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग इज ए टेक्निक है दैट इन्वॉल्व कंबाइनिंग कंटामिनेटेड सॉइल विथ नॉन हैजार्डस ऑर्गेनिक अमेंडमेंट सच एज मैन्योर और एग्रीकल्चर वेस्ट से हम जो बनाते हैं वो कंपोस्टिंग कहलाता है। The presence of this organic material support the development of a rich microbial population and elevated temperature characteristics of composting. Composting is a mixture of ingredients used as a plant fertilizer and to improve soil physical, chemical and biological property. It is commonly prepared by decomposing plant food waste, recycling organic material and manure. Composting क्या है? मिक्सचर है इंग्रेडिएंट यूज प्लांट फर्टिलाइजर का, जो सॉइल की क्या करता है, सॉइल का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करता है। और ये कैसे डिकम्पोज बनाया, जैसे हम लोग प्लांट के रेसिड्यू हुआ, फूड वेस्ट हो गया, रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्टिंग को बना लेते हैं इजी वे में। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नेमाटोड एंड फंजाई। ये रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट से बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म किसके लिए होता है, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, नेमाटोड हो गया, फंजाई के लिए।
कंपोस्टिंग इम्प्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी, जो गार्डन में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लैंडस्केपिंग में हेल्प करता है, हॉर्टिकल्चर में, अर्बन एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हेल्प करता है कंपोस्टिंग। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी या कॉमर्शियल केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम कंपोस्टिंग का यूज करें तो रिड्यूस हो सकता है ना, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम कंपोस्टिंग का यूज करें तो इससे बेटर वे और क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट को सेफ रखने में सबसे बेटर वे है कंपोस्टिंग को हम यूज करें। हम लोग घर में भी बनाए कंपोस्टिंग और दूसरों को भी हेल्प करें कंपोस्टिंग बनाने में, ये हम लोग के लिए सबसे अच्छा रहेगा कंपोस्टिंग, ये द बेस्ट वे है। इसके 3 फेज है, मैंने यहाँ पे एक डिस्कस कर दी हूँ, कई एग्जाम में आ जाए। मेसोफिलिक क्या होता है, थर्मोफिलिक, 3 फेज है इसके कंपोस्टिंग के। मेसोफिलिक फेज है, थर्मोफिलिक फेज है और मैचुरेशन फेज है। मेसोफिलिक फेज में क्या होता है, जो मेसोफिलिक फेज क्या है, इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग का फेज है मेसोफिलिक फेज, इन विच द डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट अंडर द मॉडरेट टेम्परेचर बाय मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, जब हम कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं उस समय जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल होता है। थर्मोफिलिक में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, राइज करता है। और ये सेकेंड फेज है जिसमें थर्मोफिलिक फेज स्टार्ट होता है, इन विच वेरियस थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैरी आउट द डिकम्पोजिशन अंडर द हाई टेम्परेचर। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होता है ग्रोथ करता है, जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं थर्मोफिलिक फेज में। मैचुरेशन फेज क्या है, इंड फेज है, लास्ट फेज है। एज द सप्लाई ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड dwindles द टेम्परेचर स्टार्ट टू डिक्रीज। में यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर फर्स्ट में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, थर्मोफिलिक में टेम्परेचर राइज किया, और मैचुरेशन फेज में टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज किया। एंड द मेसोफिलिक बैक्टीरिया वंस अगेन प्रीडोमिनेट इन द मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पे राइज अप, राइज और डाउन करता है। बायोपाइल, बायोपाइल में क्या करते हैं, बायोपाइल also known as बायोसेल, बायोहीप, बायो माउंट एंड कंपोस्ट पाइल are used to reduce concentration of petroleum constituent is excavated soil through the use of biodegradation. Biopile are a hybrid of land farming and composting. बायोपाइल जो है वो क्या होता है, हाइब्रिड फॉर्म होता है कंपोस्टिंग का और लैंड फार्मिंग का, दोनों को मिलाकर बायोपाइल का फॉर्मेशन होता है। एसेंशली इंजीनियर्ड सेल होता है, इंजीनियर्ड मेथड होता है। इंजीनियर्ड सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज एडिएटेड कंपोस्टेड पाइल टिपिकली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस कंटामिनेशन विथ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। दे आर refined version of land farming that tend to control physical losses of the contaminated by leaching and volatilization. Biopile provide a favorable environment for indigenous एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोपाइल में मेनली हम यूज करते हैं जो पेट्रोलियम कंटामिनेंट से जो वहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है, सॉइल कंटामिनेट हो चुका है, वहाँ पे हम लोग बायोपाइल का यूज करते हैं, जो हाइब्रिड फॉर्म है किसका, लैंड फार्मिंग का और कंपोस्टिंग का। ये बायोपाइल का मैंने यहाँ पे मेंशन की हूँ, आप एक बार देख लेंगे इसका। बायोरिएक्टर जो है इंजीनियर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, सैलरी फॉर्म में ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी कंटामिनेटेड है उसको सैलरी फॉर्म में इसके मशीन के अंदर डालते हैं, टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, फिर यहाँ पे जो हेवी में जिसका सैलरी जो हम लोग डाले हैं जिस कंटामिनेटेड एरिया का, वो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू। सैलरी फॉर्म में इसका यूज होता है। एक मशीनरी मेथड है, एक इंजीनियर मेथड है, इसका मैं देखिए एरिएशन सिस्टम लगा हुआ है, फीडिंग पंप है, एयर है, रेटर टैंक है, सबमर्ज्ड एयर। यहाँ पे एक बार चलते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। बायोरिएक्टर सैलरी रिएक्टर होता है जिसको एक्वस रिएक्टर भी कहते हैं, और यूज्ड फॉर एक्सीटू ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर पम्प्ड अप फ्रॉम ए कंटामिनेटेड प्लूम। बायोरेमिडेशन इन रिएक्टर इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल मटेरियल। इसमें क्या करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल है उसको ट्रीटमेंट करते हैं सैलरी फॉर्म में, जैसे सॉइल हो गया, सेडिमेंट हुआ, स्लज हुआ, वाटर में जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका जो स्लज हो जाता है उसका यूज करते हैं इस बायोरिएक्टर में।
और या वाटर थ्रू एन इंजीनियर कंटामिनेंट सिस्टम से जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्लरी बायोरिएक्टर में बी डिफाइंड एज कंटामिनेटेड वेसल एंड apparatus used to create a three-phase solid, liquid and gas mixing condition to increase the bioremediation rate of soil-bound and water-soluble pollutant. As a water slurry of the contaminated soil and biomass, usually indigenous in organism capable of degrading the target contaminant. In general, the rate and extent of biodegradation are greater in bioreactor system than in situ or in solid phase system because the contained environment is more manageable and hence more controllable and predictable. तो इसमें क्या करते हैं, सॉलिड जो भी सॉलिड कंटामिनेंट है उसको हम स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें डालते हैं, टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद जो कंटामिनेटेड है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ये देता है। ये बिल्कुल एक इंजीनियर मेथड है और ये मशीनरी है, इसको पूरा एप्लीकेबल इंजीनियर सिस्टम से चलता है। ये ईजी है आपको ऑपरेट करना। तो ये हो गया हमारा एक्स C2 और इन C2 मैंने आपको डिस्कस कर दी हूँ अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं। मैं ट्राई करूँगी आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उसके लिए भी हमें कमेंट करें, सजेशन दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप डेली क्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दे दी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। शॉर्ट नोट के लिए आप EVS नेट अकेडमी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं जो भी करेंट अफेयर के सारे नोट प्रोवाइड करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो मैं हूँ। यूट्यूब पे आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं हर रोज़ आपको क्यूज करवाती हूँ टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। और मैं जो भी अपडेट हूँ, कोई भी न्यू अपडेट PYQ सब कुछ मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।